ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। सूर्य 15 जून को सूर्योदय के साथ ही मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और सूर्य बुध से मित्रवत संबंध हैं। सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में बनने वाले ग्रहों के हर योग का हमारे जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। सूर्य के मिथुन राशि में गोचर करने से शुक्र के साथ युति हो जाएगी, तो 7 जुलाई से बुध के साथ भी युति बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दशम भाव में सूर्य का गोचर आपको राजा बना देंगे, धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे, लेकिन छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान हैं। तो इस ग्रह स्थिति का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए ग्रहों की स्थिति देखते हैं। कन्या राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं, तो ये संबंध बहुत ही उत्तम है। गोचर के समय सूर्य आपके दशम भाव में विराजमान हैं। कुंडली के दशम भाव या कर्म भाव में स्थित सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य का बल 10 गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में सूर्य अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। हालांकि 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, इसकी चर्चा अलग से आगे करेंगे। 10th हाउस में विराजमान सूर्य आपको फाइनेंशियल गेन प्रदान करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में बॉस से, समाज के गणमान्य व्यक्तियों से आपको सपोर्ट मिलेगा और आपकी उनसे नज़दीकी बढ़ेगी। सूर्य आपको ज्ञान, बुद्धि, विवेक और साहस प्रदान करेंगे, जिससे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विशेषकर वो जातक जो कि सरकारी नौकरी में या प्रशासनिक सेवा में हैं या न्यायिक सेवा में हैं या राजनीति में हैं, उनके लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही शुभ है और बहुत ही लाभ प्रदान करने वाला है। व्यवसाय के क्षेत्र में जो लोग सोनार हैं, जौहरी हैं, माणिक्य, तांबा या स्वर्ण का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी सूर्य का दशम भाव में गोचर कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां लेकर के आया है। विदेश सेवा, मीडिया, पत्रकारिता, टेक्सटाइल, इन क्षेत्रों के लिए भी सूर्य का गोचर बहुत ही शुभ है। जो लोग डॉक्टर हैं, वकील हैं, सर्जन हैं, शिक्षक हैं, जौहरी हैं या मजिस्ट्रेट हैं, उन्हें भी ये गोचर अत्यंत लाभ प्रदान करने वाला है। जॉब में प्रमोशन का मौका मिलेगा। जिन जातकों को नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी मिलेगी। व्यापार में उन्नति होगी। ये गोचर बहुत ही उत्तम है कन्या राशि के जातकों के लिए। सूर्य आपको राजा बना देंगे, इस मौके का फ़ायदा उठाइए। 7 जुलाई को बुध भी आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव से कर्म भाव में गोचर करेंगे। सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग का निर्माण करेगी, जो कि राजयोग का कारक है। बुध
बुद्धि के कारक हैं। सूर्य प्रतिष्ठा और तेज के कारक हैं। इस योग से सूर्य अपने तेज से बुद्धि की शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगे, जो आपको राजयोग की प्राप्ति कराएगा। इस गोचर का नेगेटिव पहलू ये है कि 10th हाउस के स्वामी शनि हैं और शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं, तो शनि सूर्य के प्रभाव को कम करेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, जो कि शनि के नेगेटिव प्रभाव को समाप्त कर देगी और आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। एक और शुभ योग इस समय बन रहा है। सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस और पराक्रम के कारक हैं। बृहस्पति ज्ञान, धन, विवेक, संतान, उच्च पद, प्रशासनिक कार्य, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में बहुत अधिक वृद्धि होगी, जिसके कारण आप अपने जीवन में सफलता और उच्च पद को प्राप्त करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत उत्तम है। व्यापार में सफलता प्राप्त होगी और स्पेशली जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, उनके लिए तो ये योग बहुत ही शुभ है। देवगुरु की दृष्टि 12th हाउस यानी कि व्यय भाव पर भी पड़ रही है, तो आपका व्यय होगा, खर्च बढ़ेगा, लेकिन ये व्यय जो है ये अच्छी चीज़ों पर होगा। आप दान पर, धर्म पर या घर के लिए उपयोगी वस्तुओं पर खर्च करेंगे। विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें भी लाभ मिलेगा। दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन वो यात्रा आपके लिए सुखद होगी। साथ ही देवगुरु की दृष्टि धन भाव पर भी पड़ रही है। 2nd हाउस पर पड़ रही है, तो इससे आपकी तिजोरी भरी रहेगी। आपको धन, धान्य, संपत्ति, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों की कहीं कोई कमी नहीं होगी। बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए 15 जून से 16 जुलाई का। इसका आप लाभ उठाएं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए। गोचर कुंडली की बात मैंने कर ली, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली के 10th भाव में सूर्य विराजमान है, 10th भाव कर्म का भाव है। आपके कैरियर, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस के बारे में 10th भाव से विचार किया जाता है। 10th भाव के सूर्य के बारे में ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि 10th भाव का सूर्य व्यक्ति को राजा बनाता है। 10th हाउस का सूर्य दिग्बली होता है। ऐसे जातक उच्च प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा में जाते हैं। यदि व्यापारी हैं तो कॉरपोरेट सेक्टर में प्रवेश करते हैं और व्यापार में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों के पिता भी उच्च स्तर के अधिकारी या व्यवसायी होते हैं और ऐसे जातकों को अपने पिता से बहुत लगाव होता है और वो जीवन में पिता के ही समान बनना चाहते हैं और बनते भी हैं। जब सूर्य 10th हाउस में विराजमान होता है तो व्यक्ति को अनुशासित बनाता है। ऐसे लोगों के विचार अपने पिता से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। 10th हाउस पिता का भी घर है। अगर 10th हाउस मेष, सिंह, कन्या राशि का हो तो बहुत ही शुभ फल होता है और ये 10th हाउस में सूर्य कन्या राशि में ही विराजमान है। अगर आपकी कुंडली, जन्म कुंडली में सूर्य इस स्थिति में है तो देखिए
और अपने जीवन से कंपेयर कीजिए, निश्चित रूप से ये बातें आपके जीवन में घटित होंगी। ऐसे लोगों के पिता ऊंचे दर्जे के गवर्नमेंट एम्प्लाई या एक्टिव पॉलिटिशियन होते हैं, राजनीति में नामचीन व्यक्ति होते हैं। हालांकि अति व्यस्तता के कारण पिता का साथ कम ही मिल पाता है, लेकिन ऐसे जातकों के आदर्श उनके पिता होते हैं और वो अपने पिता की ही भांति उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली उठाइए और जो मैंने बताया है उससे विचार कीजिए, क्या आपके जीवन में ऐसा घटित हुआ है। अब बात कर लेते हैं द्वादश षष्ठम भाव में विराजमान गुरु, छठा भाव जो कि रोग, ऋण और विघ्न बाधाओं का है, शत्रुओं का है, इसमें देवगुरु बृहस्पति विराजमान है आपकी कुंडली में। तो आइए देखते हैं इसका क्या फल होता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में विराजमान है और षष्ठम भाव में विराजमान गुरु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ फलदायक माना जाता है। जिस व्यक्ति का बृहस्पति 6th हाउस में हो उसे हर चीज़ बिना मांगे मिलेगी, बिना प्रयास के रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। 6th हाउस में बृहस्पति विराजमान है तो आपके पिता बहुत ही उच्च स्थिति में होंगे, बहुत ही अच्छी हैसियत वाले होंगे, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही सॉलिड होगी आपके पिता की। साथ ही साथ आपके संबंध आपके मामा अपने भांजे या ध्योते के साथ बहुत ही मधुर होंगे। और अगर व्यापारिक संबंध आपके अपने मामा के साथ या अपने भांजे के साथ या अपने ध्योते के साथ हैं तो इतनी अच्छी प्रगति होगी, इतनी अधिक प्रगति होगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। ननिहाल पक्ष का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, ननिहाल पक्ष से आपको लाभ होगा और आपके भाग्य की उन्नति भी ननिहाल पक्ष से ही होगी। ऐसे व्यक्ति अगर बुजुर्गों के नाम पर दान करते रहें तो जीवन में जो कुछ वो चाहेंगे सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। बुध आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो ऐसे इस स्थिति में आपको व्यापार में बहुत अधिक लाभ मिलेगा, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठे भाव में स्थित गुरु आपके पुत्र को भी उच्च हैसियत वाला बनाएंगे। आपका पुत्र उच्च अधिकारी बन सकता है, प्रशासनिक सेवा में जा सकता है या फिर उच्च स्तर का व्यापारी या कारपोरेट सेक्टर का व्यापारी बन सकता है। और अगर कुंडली में द्वितीय भाव खाली हो और आप देखिए कि आपकी राशि के कुंडली के द्वितीय भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है तो ये सारे लाभ आपको मिलेंगे। आपका पुत्र भी उच्च पद को प्राप्त करेगा और आपकी बेटी भी ऊंचे खानदान में ब्याही जाएगी। छठे भाव में विराजमान गुरु वाले जातक इतने सामर्थ्यवान भी होते हैं कि अगर एकदम से उनको हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था करनी पड़े, वस्त्र की व्यवस्था करनी पड़े तो वो तुरंत करने में सक्षम होते हैं। और ऐसे लोगों की पत्नी भी ऊंचे खानदान की, शिक्षित, मधुर भाषणी और पति का सहयोग करने वाली होती है। तो गुरु छठे भाव में है, ये आपके लिए बहुत ही शुभ है। सूर्य दशम भाव में है, ये अत्यंत शुभ है। और देवगुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, ये आपके जीवन को बदलने वाली स्थिति है। ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है, आप इसका लाभ उठाइए। साथ ही साथ सूर्य देव की उपासना कीजिए, सूर्य देव को जल का अर्घ्य दीजिए, देवगुरु को प्रसन्न रखिए। देवगुरु को प्रसन्न रखने के लिए मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल करके उसे स्नान करें। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें।
मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। और सबसे बड़ी बात, गरीब, असहाय, मजलूम, दुखी, दीन जो भी व्यक्ति है, ऐसा अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो जितनी यथाशक्ति मदद कर सकते हैं वो कीजिए। आपका जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा। तो मैं समझता हूँ कि कन्या राशि के जातकों के संबंध में पर्याप्त विश्लेषण कुंडली का कर दिया है मैंने। जानकारी आपको अच्छी लगे तो साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर पड़े, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।